बाद ही आपका प्ले स्टोर ओपन होगा। तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपने पहले अपना गूगल अकाउंट लगाना है, और जिन भाइयों के पास आईफोन है तो उसमें ISO का सॉफ्टवेयर होता है, आपने उसके थ्रू ही रोड रनर का लिंक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके ऐप स्टोर में शो होती है तो आप अपने ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो वहां पे सबसे पहले वो आपसे आपका कंट्री नेम पूछेगी। तो कंट्री नेम में आपने अपना कंट्री का नेम लिखना है, पाकिस्तान फूड पांडा। सेकेंडली जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपका लिखा हुआ आएगा ईमेल एंड पासवर्ड, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा फॉरगेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन चीजें किस लिए दी गई है, यहाँ पे अब आप अपनी आईडी को लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास अपने जीमेल जो है, जीमेल आपने कैसे लिखनी है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जीमेल लिखने के लिए आपने 92 के साथ अपना नंबर 0 नहीं लिखना। एग्जांपल दे रहा हूँ, डेमो में आपने इस तरह लिखना है 923038062661, जैसे ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो आपने ये लिखने के बाद इसके आगे लिखना है @ जो स्पेशल साइन है, ठीक है। उसके बाद deliveryhero.com ये लिखने के बाद आपने ईमेल को कॉपी कर लेना है। उसके नीचे जो पासवर्ड है, फिर उसके नीचे देखेंगे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, इसी ईमेल को वहां पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपने जो आईडी बनाते हुए अपना इजी पैसा के नंबर कंपनी को दिया था, जो ऑनबोर्डिंग एजेंट को आपने नंबर दिया था कि इस नंबर पे मेरा इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, उस नंबर के ऊपर आपके पास एक 6 डिजिट का कोड जाएगा। याद रखिएगा, आपका जो मोबाइल फोन नंबर है वो किसी सिम पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो कन्वर्ट होगा तो आपको मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो इसलिए वही नंबर यहाँ पे लिखवाएं जो नंबर आपका कन्वर्ट ना हो, वो प्रॉपरली अपने एक नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हो, ठीक है। जब वो 6 डिजिट का कोड आपके पास आएगा, वो 6 डिजिट का कोड आपने अपने पासवर्ड में लगा लेना है। लगा लेने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से भी कोई पासवर्ड सेंड हो सकता है, वहां पे लिखा हुआ आएगा 1 more पासवर्ड सेंड विया मैसेज, ठीक है। एक मैसेज पे दोबारा पासवर्ड जाएगा, फिर आपने ये पासवर्ड हटाकर वो पासवर्ड लिख देना है, अगर आता है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, फिर लॉगिन इसी पासवर्ड पर हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी एप्लीकेशन इस तरह आएगी। मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप इस तरह क्लिक करेंगे तो इसको 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देना है। जब लॉगिन होगी तो ऑटोमेटिकली इस तरह का पेज आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस, ये क्या चीज है। देखिए स्टेटस हमें यह बताएगा कि हम शिफ्ट पर आ गए हैं, हमारी शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। जब आप शिफ्ट स्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी शिफ्ट में आधा घंटा रहता होगा आपकी शिफ्ट का टाइम स्टार्ट होने में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने एक शिफ्ट पिक की है 11 बजे की, लेकिन वो शिफ्ट 11 बजे से आधा घंटा पहले स्टार्ट होगी 10:31 पे। तो आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, करंट स्टेटस शो करेगा स्टार्टिंग सोन। स्टार्टिंग सोन यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्टार्टिंग सोन, इसका मतलब है शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है, अब आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस शिफ्ट को आपने स्टार्ट कर लेना है। जब आप इसको स्टार्ट कर लेंगे तो फिर आपका करंट स्टेटस शो करेगा रेडी। ये रेडी का ऑप्शन उस टाइम तक आपको शो होता रहेगा जब तक उस शिफ्ट का प्रॉपर्ली टाइम शुरू नहीं हो जाता। जब उस शिफ्ट का टाइम 11:01 हो जाएगा तो फिर आपका जो करंट स्टेटस है वो लिखा हुआ आएगा वर्किंग। अब इसका मतलब है अब आप काम कर रहे हैं। रेडी पे भी आपको ऑर्डर आएंगे और वर्किंग पे भी आपको ऑर्डर आएंगे। जब आपकी शिफ्ट में के दौरान कोई मसला परेशानी होगी और आपको ब्रेक लगेगी या आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके स्टेटस पे ब्रेक ऑप्शन शो होगा कि कंपनी ने आपको ब्रेक पे लगा दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपकी शिफ्ट का वक्त खत्म हो जाएगा, जैसे ये शिफ्ट 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक थी, तो जब 5 बजे का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका स्टेटस शो करेगा एंडिंग, और नीचे लिखा आएगा योर शिफ्ट इज ऑलमोस्ट ओवर, कि आपकी शिफ्ट अब खत्म हो गई है। समझ आ गई यहाँ तक भाइयों को? जिस चीज की समझ नहीं आएगी आपने साथ साथ मुझसे पूछना है ताकि वो चीज मैं आपको उसी वक्त ही क्लियर कर दूं, बाद में आगे जाने के बाद आपको मुझे दोबारा से बताना ना पड़े। अब मैं आप लोगों के साथ बेसिक चीजें शेयर करूंगा। बेसिक चीजें हमारे साथ कुछ इस तरह है कि हमारे पास 5 KPIs हैं, ठीक है। इन 5 KPIs को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कभी भी ऑफ बोर्ड या सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। सस्पेंशन क्या चीज है? सस्पेंशन ये है कि वो आपकी एक पनिशमेंट होती है। जैसे आपने लेट कलेक्शन जमा करवा दी, कंपनी आपको सस्पेंड कर देगी कि बर वक्त टाइम पे कलेक्शन जमा ना करवाने की वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया है। जब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा
ठीक है, कंपनी के बकाया रकम ना करवाने की वजह से, आप जमा ना करवाने की वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, कैंसर ऑर्डर राइडर पुलिस को ना डिलीवर करने की वजह से आपको 48 घंटों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो मेरे भाई मैं आपके साथ जो 5 चीजें शेयर करने जा रहा हूँ, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, या किसी चीज पे नोट कर लें कि ये 5 काम मैंने किसी सूरत अपने एंड से इनकी गलती नहीं करनी। अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हैं इन 5 में से, तो फिर जाहिर बात है कंपनी आप पे एक्शन लेगी। आप कहीं भी जॉब करते हैं, कोई भी किसी भी जगह पे मुलाजमत करते हैं, तो आपको भी वहां के भी कोई रूल रेगुलेशंस बताए जाते हैं। अगर आप उनके खिलाफ वर्जी करते हैं तो जाहिर बात है वो भी आपको पनिशमेंट देंगे, या आपको फाइन करेंगे, या फिर आपको निकाल देंगे। ठीक है, पहली चीज में आपको 5 KPI में से सबसे पहली चीज आपसे डिस्कस करूंगा, वो हमारे पास आ जाती है लेट लॉगिन। लेट लॉगिन कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेट लॉगिन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वक्त से पहले ही उस चीज को आपने स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप किसी जगह जॉब करते हैं, वहां का टाइम 8 बजे का, तो आपकी कोशिश होती है यार 5-10 मिनट पहले ही चला जाऊं, हमारा बॉस ना बोले। ठीक है, कोई बात ना कहे यार तुम कभी टाइम पे ही नहीं आया, कुछ सेम इधर भी वही चीज है कि जो शिफ्ट आपने पिक कर लिया मेरे भाई, उसको टाइम से आधा घंटा पहले स्टार्ट करना है, उसको टाइम के बाद स्टार्ट नहीं करना। जब टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे वो आपकी लेट लॉगिन में काउंट होगी। जब लेट लॉगिन काउंट होगी तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो कोशिश करिए जो शिफ्ट आपने पिक किया उसको टाइम से आधा घंटा पहले स्टार्ट करना है। किस टाइम स्टार्ट करना है? आधा घंटा पहले। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा दूसरा KPI हमारे पास क्या है, वो है नो शो। अब नो शो क्या चीज है कि बगैर बताए, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि किसी ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपने कल की छुट्टी करनी है, ठीक है, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करते, किसी को बताते नहीं, चुप करके कहते खैर यार मैं नहीं जाता, परसों चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। जाहिर बात है आप वहां जॉब करते हैं, आपने इन्फॉर्म करना, वो आपकी जगह किसी बंदे को अवेलेबल करेंगे जो आपकी जगह पे काम करेगा। तो सेम इधर भी वही कंडीशन है कि जो शिफ्ट आपने पिक की है उस पर काम लाजमी करना है। अगर आप नहीं काम कर सकते तो आपने उस शिफ्ट को अपने बाकी दोस्तों के साथ जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ आपने ऑफर स्वैप पे शेयर करनी है, ताकि वो इस शिफ्ट को पिक करें, वो काम करें, ताकि आप उस दिन की छुट्टी इजीली कर सकें। ठीक है, जब आप भाई नो शो काउंट करेंगे, जैसे आपने एक शिफ्ट पिक कर ली, उस पर काम नहीं किया और आप शिफ्ट पे नहीं जाते, तो आपके अलावा बाकी राइडर्स की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। तो कोशिश ये करनी है जो शिफ्ट आपने उठाई है उसको परफॉर्म लाजमी करना है। आपने क्या करना है, जो भी शिफ्ट पिक कर रही है उसको परफॉर्म लाजमी करना है। ठीक है, उसको नो शो काउंट में शो नहीं करना। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास एक्सेप्टेंस रेट। एक्सेप्टेंस रेट क्या है, जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा, जैसे ही आपका मोबाइल फोन रिंग करेगा, आपने फौरी तौर पे उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना है, उस पर टाइम डिले नहीं करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर डिलीवरी का ऑप्शन लिखा आ रहा है, नीचे लिखा आ रहा है न्यू ऑर्डर और 100 रुपीज सर्विंग। 100 रुपए दिए जा रहे हैं इस ऑर्डर को आपको डिलीवर करने के, 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये एड्रेस आ रहा है यहाँ पे। अब आप नीचे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है 98.11 एक्सेप्टेंस रेट, सॉरी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस एक्सेप्टेंस रेट को 100% पे करने के लिए फौरी तौर पर हर आने वाले ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ये पास आपके सेकंड चल रहे हैं 57 सेकंड, जैसे ही आपके पास 1-2 सेकंड हो, आपने फौरी तौर पे इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका एक्सेप्टेंस रेट इंप्रूव हो रहा होगा। तो आपने अपना एक्सेप्टेंस रेट कितना रखना है? 100%। कितना रखना है? 100%। समझ आ गई यहाँ तक? अब चौथी चीज, जो चौथा KPI है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आ जाता है कैंसिलेशन। अब कैंसिलेशन क्या चीज है कि कंपनी के एंड से या कस्टमर के एंड से अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो वो कंपनी का और कस्टमर का इशू होता है। ठीक है, वो कैंसिल हो सकता है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मेरे भाई, आपके पास जो भी कस्टमर का ऑर्डर आएगा, आप इस चीज के जिम्मेदार हैं कि खाना लेने के बाद आपने कस्टमर को कैसे डिलीवर करना है। ठीक है, तो किसी किस्म का कोई भी ऑर्डर आपने अपने एंड से कैंसिल नहीं करना। ठीक है, अगर कंपनी या कस्टमर खुद कैंसिल करती है तो वो एक रीजन होगी, वो उस रीजन के मुताबिक आपको बताएंगे, बताने के बाद इस ऑर्डर को वो कैंसिल कर देंगे। तो आपने अपनी कैंसिलेशन कम से कम रखनी है। अगर हफ्ते में एक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है आपके एंड से, तो 2 भी हो जाते हैं, इससे ज्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं करने। मिनिमम कितने ऑर्डर कैंसिल करने आपने? 1 या 2, इससे ज्यादा कैंसिल नहीं होने देने। कोशिश करना है कि यार ऑर्डर को मैं डिलीवर कर ही दूं। ठीक है, 4 चीजें होगी। 5वीं चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आ जाती है हमारे पास लेट कलेक्शन। कलेक्शन का ये है कि जो कंपनी की कलेक्शन होती है वो आपके पास एक अमानत होती है, वो आपने बर वक्त टाइम पे कंपनी को अदा करनी होती है। ठीक है, जैसे ही आपके पास मेरे भाई 3000 तक की कलेक्शन जमा हो, फौरी तौर पे आपने अपने इजी पैसा अकाउंट में डालनी और अपनी दी गई राइडर आईडी के ऊपर जमा करवा देनी है। ठीक है,
3000 तक की कलेक्शन जैसे ही आए आपने फौरी तौर पर अपने इजी पैसा अकाउंट में डालनी है और अपनी दी गई राइडर आईडी जो कि फुल फंड आपको साइन करेगा उस पे आपने इजी पैसा के थ्रू पे कर देनी है। अब हम पांचों चीजें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। पहली चीज आ गई हमारे पास लेट लॉगिन, क्या चीज आ गई? लेट लॉगिन। दूसरी चीज आ गई हमारे पास नो शो, क्या आ गई? सारे बोले नो शो। तीसरी चीज आ गई हमारे पास एक्सेप्टेंस रेट, क्या आ गया? एक्सेप्टेंस रेट। चौथी चीज आ गई हमारे पास कैंसिलेशन, क्या आ गई? कैंसिलेशन। पांचवी चीज हमारे पास आ जाती है लेट कलेक्शन, क्या आ जाती है? लेट कलेक्शन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे ही कंपनी के पैसे आपके पास 3000 तक आए फौरी तौर पर अपने अकाउंट में इजी पैसा में जमा करवाएं और कंपनी की दी गई राइडर आईडी के ऊपर पे कर दें ताकि वो आपको सस्पेंड या ऑफ बोर्ड ना करें। अभी हम आ जाते हैं एप्लीकेशन की तरफ। आपके पास आ रही है, इस तरह की स्क्रीन आपके पास शो हो रही होगी। स्टेटस का तो मैंने आपको बता दिया स्टेटस क्या वर्किंग करता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है अभी करंट स्टेटस शो कर रहा है, नॉट वर्किंग लिखा आ रहा है, डू यू वांट टू वर्क नाउ, क्या आप काम करना चाहते हैं? सर्च शिफ्ट। जब हम भाई सर्च शिफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखें अभी हमने सर्च शिफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। जब हम सर्च शिफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह एक रोस्टर ओपन होगा जिसके टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है रोस्टर। अब रोस्टर क्या चीज है मैं आपको डिफाइन करता हूँ। रोस्टर क्या? रोस्टर आपको ये बताएगा कि आपके पास मंडे से लेकर संडे तक की कौन कौन से जोन की कौन कौन सी शिफ्टें किस किस टाइम की कितने बजे से कितने बजे तक की अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप फिल्टर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन आपको आ रहा है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, जिस जोन में आपने काम करना है उस जोन का इंतखाब करेंगे कि F10 में काम करना है तो F10 सेलेक्ट कर लें, F7 में काम करना है तो F7 सेलेक्ट कर लें, G13 में करना है G13, बैरिया टाउन, DHA, कमर्शियल, सदर कैंट, जहां पे भी। तो उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको उस जोन की शिफ्टें शो होना शुरू हो जाएंगी। अब मेरे भाई यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज आ जाती है शिफ्टों में टाइम कौन सा यूज हो रहा है। टाइम हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड टाइम यूज हो रहा है जो कि बाहर के मुल्कों में यूज होता है 24 आवर्स का फॉर्मेट। उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। 12 के बाद 13 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 और 0000 रात के 12 बजे। ये टाइम फॉर्मेट यहाँ पे बाहर के मुल्क के मुताबिक यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास रोस्टर में भाई दो किस्मों की शिफ्टें आएंगी, एक होगी टेक स्टेप, एक होगी टेक शिफ्ट, ठीक है। अब मैं दो की आपको बता देता हूँ। जो टेक शिफ्ट है वो कंपनी ने न्यू शिफ्ट्स ओपन की हैं आपके लिए, और जो टेक स्टेप है ये वो शिफ्टें हैं जो राइडर्स ने पिक की थी पर वो इस शिफ्ट पर नहीं जाना चाह रहा। उसने ऑफर स्टॉक पे शेयर किया कि अगर कोई राइडर शेयर उठा ले तो मैं इस शिफ्ट पर काम ना करूं। तो आपने मेरा भाई कोशिश करनी है, आपने शिफ्ट को टेक शिफ्ट में से पिक करना है। जो कंपनी की न्यू शिफ्ट ओपन हुई है आपने उनमें से शिफ्टों को पिक करना है। समझ आ गई यहाँ तक? शिफ्ट के आगे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा टाइम, उसके बाद उसके घंटे 3 hours 45 minutes, मतलब ये 3 घंटे 45 मिनट की शिफ्ट है। सेम नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा रहा 3 घंटे 15 मिनट, नीचे आ जाए 2 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये हो कि आप मिनिमम जो है ना 6 घंटे की शिफ्ट को पिक लाजमी करें ताकि 6 घंटे आप काम करेंगे कम से कम आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग बनती रहेगी। समझ आ गई आपको यहाँ तक? ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम सबसे पहले शिफ्ट पिक करेंगे तो वो हमारे रोस्टर में कैसे ऐड होगी। अब जैसे कि मैं एक शिफ्ट है, जैसे इधर फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 10 से लेकर 3:45 तक की शिफ्ट है, उसको मैं टेक शिफ्ट कर लेता हूँ, वो मेरे रोस्टर में ऐड होगी ये शिफ्ट। अब इस शिफ्ट का क्या टाइम है कि ये 10 बजे से लेकर 3:45 तक है, मतलब मैंने इसको कितने बजे स्टार्ट करना है जोन में जाके 9:30 बजे। तो अब मैं आपको पहले शिफ्ट स्टार्ट करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बाकी ऑपरेशंस बताऊंगा कि ऑर्डर आपके पास कैसे आएगा, आप पिक कैसे करेंगे और ड्रॉप कैसे करेंगे और किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब आपने क्या करना है कि 9:30 तक अपने जोन में पहुंच जाना है, बल्कि 9:30 से भी आप 9:25 पे अपने जोन पे पहुंच जाएं। 5 मिनट में आपको दूंगा अपनी हर चीज को मेंटेन करने के लिए, अपने बाइक चेक करने, किसी किस्म का कोई काम शाम तो नहीं है, अपना मोबाइल फोन चार्जिंग चेक कर लें, पावर बैंक है पावर बैंक, मोबाइल फोन चार्जर अगर बाइक के साथ है वो चेक कर लें, ठीक है। बाकी आप उसमें प्रॉपरली अटायर में आपके पास बैग शर्ट अपनी हर चीज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही 9:31 का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली जब आप इस स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास स्टेटस करंट स्टेटस शो होगा स्टार्टिंग जोन कि ये शिफ्ट अब स्टार्ट हो गई है।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पे भाई मेरे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूज इक्विपमेंट वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें ये आपसे पूछ रहा होगा कि व्हीकल में आपके पास क्या है और बैग में क्या है। तो व्हीकल टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे क्या, मोटर बाइक। क्या सिलेक्ट करेंगे, मोटर बाइक। और बैग टाइप में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड बॉक्स। क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड बॉक्स। अब कोरोना वायरस की वजह से दिया का बॉडी टेम्परेचर आपने यहाँ पे वो लिखना है जिसकी वजह से आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाए। ज्यादा हाई लेवल का बॉडी टेम्परेचर नहीं लिखना, नहीं तो आपकी शिफ्ट स्टार्ट नहीं होगी। तो मिनिमम लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ कि 35.5 बॉडी टेम्परेचर आप यहाँ पे लिखेंगे। 35.5 कितने लिखेंगे, 35.5 टेम्परेचर सी लिखेंगे। और इसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है आई एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी, आप इसको टिक कर लेंगे। अब इसके नीचे एक चीज और लिखी आ रही है, आई एम अवेलेबल टू एक्सटेंड माई शिफ्ट। जब आप इसको ऑन करेंगे तो अगर पीक ऑर्डर्स में या पीक आवर्स में कंपनी को आपकी जरूरत है कि वो चाह रही है कि मुझे राइडर्स की मतलब नीड है, तो वो आपकी शिफ्ट को एक्सटेंड करेगा अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे। अगर ऑन नहीं रखेंगे तो आपकी शिफ्ट को एक्सटेंड नहीं करेगा, वो पहले आपको कॉल करके पूछ लेगा। अगर ये आप ऑप्शन ऑन रखेंगे तो आपकी शिफ्ट एक्सटेंड भी हो सकती है। तो इसको अगर आप ऑन करना चाहते हैं ऑन कर लें, नहीं तो आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको क्या शो करेगा, करंट स्टेटस रेडी। ठीक है, वो यहाँ पे स्क्रीन नहीं आ रही, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रेडी, और बाकी सेम ये इसी तरह एज इट इज आ रहा होगा। ये स्टार्ट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई आपके पास आएगा सबसे पहले एक ऑर्डर आएगा, तो आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। कितनी देर में, 1 से 2 सेकंड में। कितनी देर में, सारे बोले 1 से 2 सेकंड। 1 से 2 सेकंड में। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके एक्सेप्टेंस रेट को इंप्रूव कर रहा होगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद मेरे भाई आपके पास आ जाती है पिकअप लोकेशन। ठीक है, अब पिकअप लोकेशन किसकी है, ये उस रेस्टोरेंट की लोकेशन है जहां से आपने जाके ऑर्डर को पिक करना है। ठीक करना है। पिक करने के लिए जब आप रेस्टोरेंट पर पहुंचेंगे, रेस्टोरेंट की अगर आपको लोकेशन नहीं पता तो मैं आपको मैप का बता देता हूं। मैप आप कैसे ऑन करेंगे, मैप मैं आपको बताता हूं। ये मैप आ गया, इनेबल मैप कर देंगे, मैप ऑन कर लें, मैप बॉक्स इसको ऑन कर लें, हीट मैप को भी ऑन कर लें, और उसके बाद इसको बैक कर लें। अभी जो हमारे पास मैप ओपन होगा उसमें हीट मैप ये शो करवाएगा कि कौन से जोन में ऑर्डर ज्यादा है। हीट मैप क्या शो करेगा, कौन से जोन में ऑर्डर ज्यादा है। क्या शो करेगा, कौन से जोन में ऑर्डर ज्यादा है, ऑर्डर ज्यादा है। ये देखें, जैसे आप यहाँ पे ये रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा है। ठीक है, तो आपने अपना मैप ऑन कर लेना है। मैप ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस दिए गए ये जो एड्रेस आपके पास शो हो रहा है, इस एड्रेस पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप क्लिक नहीं भी करते तो मैप पे जैसे चेक करेंगे तो आपको इस तरह का एक मतलब वो नाइफ का निशान बना हुआ आ रहा होगा। उस वो जो है वो आपका वेंडर है, वो ही उसी लोकेशन पे आपने जाके ऑर्डर लेना है। अब रेस्टोरेंट पर पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे, आपने किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं देनी रेस्टोरेंट वाले को। ठीक है, ये सारे भाई दिमाग में रखने। अगर वो आपसे पैसे भी मांगता है तो आपने किसी किस्म के कोई पैसे नहीं देने। आपने ना ही अपना मोबाइल फोन किसी के हाथ में देना है, सिर्फ आपने उसको क्या बताना है, अपना ऑर्डर कोड बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर कोड। ज्यादा से ज्यादा वेंडर्स आपसे ये पूछ लेगा कि मुझे कस्टमर का नाम बता दें, तो कस्टमर का नाम क्या बताएंगे आप, साकिब जफर। ठीक है, क्या बताएंगे, साकिब जफर। अब वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लग सकते हैं आपके ऑर्डर तैयार होने में, जब तक आप वेट करें। रेस्टोरेंट पर खड़े होने का तरीका कार ये है कि जब वो आपको ऑर्डर के लिए टाइम दे तो आप एक साइड पर बैठ जाएं या थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर इंतजार कर लें। ठीक है, जैसे ही आपको ऑर्डर रेडी होगा वो आपको ऑर्डर देगा। ठीक है, अगर ऑर्डर को रेडी होने में जी सर, अगर रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर देने में देर कर दे तो उसका क्या इश्यू होता है? मैं बताने लगा हूँ, वही बता रहा हूँ। अगर कस्टमर का नाम, अगर रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर में डिले कर रहा है, 15 से 20 मिनट का टाइम था और उसने 10 मिनट ज्यादा लगा दिए, तो आपकी एप्लीकेशन में पिकअप ओवर ड्यू का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप ऐड कर सकते हैं 10 से 15-20 मिनट का टाइम, जो कि कस्टमर को इस चीज की इतला हो सकती है कि आपके ऑर्डर में लग सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पिकअप ओवर ड्यू के टाइम से टाइम ऐड कर सकते हैं। अगर वेंडर के पास कोई चीज शॉर्ट है जो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये डिस्पैच चैट का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है जो हेडफोन का, इसको ओपन करना है, इसमें चैट करके कस्टमर सर्विस को बता देना है, सॉरी कंपनी की सर्विस को बता देना है, जो पीके डिस्पैच टीम है उसको ये बता देना है कि इनके पास ये चीज अवेलेबल नहीं है। फिर वो वेंडर से कोऑर्डिनेट करेगी और उसके बाद कस्टमर को कॉल करके पूछेगी कि अगर आप कुछ एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो एक्सचेंज करवा लें। वो फिर उसके बाद आपको ऑर्डर देगा। अब ऑर्डर लेने के बाद आपने क्या करना है, उस ऑर्डर को आपने अपने दिए गए टायर बॉक्स में रख लेना है।
रखने के बाद मेरे भाई सबसे पहले उसको एक दफा रीचेक लाजमी कर लेना। रीचेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस ऑर्डर कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा, जिस बॉक्स में इसकी डिटेल्स आ रही होंगी कि इस ऑर्डर में क्या क्या चीजें कस्टमर ने मंगवाई हैं। समझ आ गई है? आप वो चीजें कंप्लीट चेक करेंगे। अगर उसमें किसी चीज का आपको डाउट है कि कोई चीज कम है या कुछ है, तो आप रेस्टोरेंट वाले से पूछ सकते हैं कि ये चीज इसमें नजर नहीं आ रही, आप काइंडली मुझे बता दो। वो आपको ओपन करके दिखा देगा या फिर आपको बता देगा इस चीज में ये चीज पैक है। जो भी चीज पैक होगी, स्टेपलर होगी, उसको आपने ओपन नहीं करना, वो वेंडर ही ओपन कर सकता है या फिर कस्टमर ओपन कर सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, चीजें कंप्लीट चेक करने के बाद पिकअप पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना। अब आपके पास आएगी मेरे भाई ड्रॉप ऑफ लोकेशन। अब ड्रॉप ऑफ लोकेशन में क्या है, यहाँ पे वो कस्टमर है जिसने ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे अब आपने 2-4 चीजों का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। 2-4 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको कस्टमर की लोकेशन नहीं मिल रही, आप कस्टमर की लोकेशन पे गए हैं पर आपको हाउस नंबर नहीं पता, तो आपने क्या करना है कि ये एक मैसेज आइकन का निशान बना हुआ आ रहा है जिसपे आप कस्टमर के साथ लाइव चैट कर सकते हैं। तो आप इस मैसेज आइकन के निशान को ओपन करेंगे और कस्टमर से लाइव चैट करके उनसे पूछ लेंगे कि सर मैं आपकी गली में तो आ गया हूँ या आपके मतलब स्ट्रीट में आ गया हूँ, लेकिन मुझे आपका घर नहीं मिल रहा। तो वो आपको चैट के जरिए बता देंगे या फिर आपसे नंबर ले लेंगे, या आप डायरेक्टली भी कस्टमर को फोन का निशान बना आ रहा है उस पर क्लिक करके कस्टमर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इन केस कस्टमर का नंबर बन जा रहा है, ठीक है, या कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा है, या कस्टमर से राब्ता नहीं हो रहा है, या कस्टमर ये कह देता है कि मैंने ऑर्डर नहीं लेना, जब मेरा गलती से ऑर्डर प्लेस हो गया, जो भी है। तो बता रहा था कि अगर कस्टमर का नंबर बन जाए या कस्टमर से राब्ता ना हो पाए, तो आप क्या करेंगे कि इस जो हेडफोन का निशान बना रहा है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, पीके डिस्पैच पाकिस्तान डिस्पैचिंग जो है, इसके ऊपर ये आप अपना इशू बताएंगे और वो जो आपके नुमाइंदे हैं वो आपको इस इशू का रिजॉल्व करके देंगे। तो आपने क्या बताना है कि कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, कस्टमर कह रहा है कि मैंने ऑर्डर नहीं लेना, वो कस्टमर से फिर वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मेरे भाई 2 किस्मों के कस्टमर्स आएंगे। एक वो कस्टमर्स आएंगे जिनसे आपने कैश लेनी है, लेकिन एक वो कस्टमर्स होंगे जिनसे आपने कैश नहीं लेनी। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे लिखा हुआ होगा कलेक्ट कैश ऑप्शन। कलेक्ट कैश का मतलब होगा इन कस्टमर से आपने पेमेंट लेनी है। क्या करना है? इन कस्टमर से आपने पेमेंट लेनी है। और जिन कस्टमर्स का कलेक्ट कैश का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ आ रहा, खाली ऑर्डर कोड या ड्रॉप ऑफ आ रहा है और ऊपर लिखा आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर ने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कंपनी को कर दी हुई है, तो आपने उस कस्टमर से पेमेंट नहीं लेनी। अगर फॉर इन केस के अगर कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद भी पैसे दे रहा हो, तो आपने किसी किस्म की किसी से कोई पेमेंट नहीं लेनी, ठीक हो गया। उसके बाद अब आ जाता हूं कि अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं लेना चाह रहा और उसका मोबाइल फोन बंद है, तो आपने कंप्लेंट की है अपनी डिस्पैच टीम को, वो उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर राब्ता होने के बाद कस्टमर से इन्फॉर्म हो जाता है कि वो ऑर्डर नहीं लेना चाह रहा या वो ऑर्डर मतलब नंबर ही बन जा रहा है उनका, तो कंपनी क्या करेगी? उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगी। तो मेरे भाई आप लोगों ने क्या करना है, वो कैंसिल ऑर्डर आपने फेंकना नहीं है, किसी को देना नहीं है, ठीक है। वो कैंसिल ऑर्डर आपने अपने जोन के राइडर पुलिस को डिलीवर करना है। अब राइडर पुलिस का आप पूछेंगे कि राइडर पुलिस कहाँ पे होगी और हमें कैसे मिलेगी? वो आपके जोन में जहां जहां पे पाना मार्ट बने हुए हैं, हर पाना मार्ट के बाहर एक राइडर पुलिस अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने अपना कैंसिल ऑर्डर 1 से 1.5 घंटे के दरमियान ही राइडर पुलिस को जाकर डिलीवर कर देना है, और उससे लाजमी अपनी जो कैंसिल ऑर्डर की स्लिप होगी जो कि आप उसको जमा करवा रहे हैं, वो आपको स्लिप देगा। वो स्लिप आपके पास, आपका एक प्रूफ होगा, वो आपके पास होना जरूरी है। अगर आपको सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि आपके पास इस चीज का सबूत हो कि मैंने ये कैंसिल ऑर्डर राइडर पुलिस को डिलीवर किया था, ठीक है, समझ आ गई। अगर फिर भी आपको राइडर पुलिस का राब्ता नहीं होता या आपको नहीं पता, वो अवेलेबल नहीं है, तो दोबारा आप अपनी कंप्लेन का ऑप्शन ओपन करेंगे जो डिस्पैच का मैंने आपको बताया। इस पे मैसेज करके बताएंगे कि राइडर पुलिस का नंबर दे दे और लोकेशन बता दे, मैंने कैंसिल ऑर्डर अपना जमा करवाना है, ठीक हो गया। वो फिर आपने कैंसिल ऑर्डर जाके अपने जोन के राइडर पुलिस को डिलीवर करना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, हमारे पास बच गई है 2 चीजें, एक हिस्ट्री और एक बच गई है वॉलेट। डिलीवरी का मैंने आपको बता दिया कि डिलीवरी का ऑप्शन में आपके पास ऑर्डर आएगा जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर पिक भी करेंगे और फिर ड्रॉप भी करेंगे। मैप का मैंने आपको बता दिया, मैप आपको वेंडर की लोकेशन भी बताएगा और कस्टमर की लोकेशन भी बताएगा, और आपको इस चीज की भी आगाही देगा कि हीट मैप जो क्या जहाँ पे रेड रेड कलर के डॉट्स आ रहे होंगे वो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स ज्यादा हैं। अब हमारे पास 2 चीजें बच गई, एक बच गई है हिस्ट्री और एक बच गई है वॉलेट, ठीक है। अब हिस्ट्री का मैं आपको बताऊंगा, हिस्ट्री का चीज है, हिस्ट्री ये
हिस्ट्री ये शो करती है कि रात 12 बजे तक आपने जो ऑर्डर डिलीवर किए वो हिस्ट्री में शो होंगे। इसमें दोनों ऑर्डर्स होंगे, जो कलेक्ट कैश वाले होंगे वो भी, और जो ऑनलाइन पेमेंट वाले होंगे वो भी। जो कैश कलेक्ट वाले होंगे उन पे आपके कोइंस बने हुए होंगे, और जो ऑनलाइन पेमेंट वाले होंगे वो हिस्ट्री में उन पे छोटा सा कार्ड बना हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट ऑर्डर्स होंगे वो आपके वॉलेट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये ना हो कि आपके यार ये तो मैंने ऑर्डर किया, ये तो मेरे वॉलेट में ही नहीं आया, तो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑर्डर आपके वॉलेट में शो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉलेट। ठीक है, अब वॉलेट क्या चीज है? वॉलेट आपको बताएगा कि आपने कंपनी की कितनी कलेक्शन जमा करवानी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का वॉलेट ओपन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है -372, ये माइनस वाली जो पेमेंट है ये आपने कंपनी को देनी है। ठीक है, और जिस पे माइनस नहीं आ रहा होगा, खाली 372 लिखा हुआ आ रहा है, 372 ये कंपनी ने आपको देने होंगे। जब यहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी 2900 या 2800 समथिंग कलेक्शन हो गई है, तो आपने वो पैसे अपने पास जो है वो जाके फौरी तौर पे अपने इजी पैसा अकाउंट में डलवाने हैं। और मैं अभी आपको राइडर आईडी आपके साथ शेयर करूंगा, उस राइडर आईडी पर जाके आपने जमा करवा देने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रोफाइल के अलावा और कौन कौन सी चीजें आपकी एप्लीकेशन में ऐड की गई हैं। आपके पास ये पेज आ रहा है, ये वाला, इसके 3 डॉट्स आ रहे होंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखें, आपका सबसे ऊपर नेम लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके नीचे लिखा आ रहा माय प्रोफाइल। सबसे पहले हम चलते हैं माय प्रोफाइल में। अच्छा, आप माय प्रोफाइल में क्या, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपकी। ठीक है, सबसे पहले आपकी लिखी गई है यहाँ पे आईडी, जैसे मेरी आपको शो कर रहा है 168600। इसी तरह आपकी अपने प्रोफाइल में अपनी अपनी आईडी आपको असाइन की गई है। ठीक है, उसके बाद आपका नेम आ रहा है, जैसे मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है मोहम्मद अवैस, आपका नेम और आपका फादर नेम, फिर आपका ईमेल एड्रेस, फिर आप अपना जो पासवर्ड है वो ये आपके सामने एक पेन बना हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके अपना न्यू पासवर्ड आप अपनी मर्जी से चेंज करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर आ रहा है, फिर रेफरल लिंक आ रहा है, फिर ज्वाइनिंग ऐड आपकी कब हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव कब हुआ है, और फिर आपके नीचे जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो आपके शो हो रहे होंगे। आपका आईडी कार्ड कौन सा, लर्निंग कौन सा, लाइसेंस कौन सा। समझ आ गई ये चीज आपको? ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना है, ताकि आपको अपनी राइडर आईडी जब तक याद होती तो आप यहाँ से गैलरी से निकाल कर देख सकें। तो भाई माजरत, ठीक है, अगर जिस भाई को समझ नहीं है वो मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था हमारा ये माय प्रोफाइल का पेज है, इसके आपने एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है, ताकि जब तक आपको राइडर आईडी आपकी याद होती आप इसके थ्रू ही अपनी आईडी को कंफर्म करने के बाद ही इजी पैसा से पेमेंट भेज सकें। एक चीज का ख्याल रखिएगा, किसी गलत राइडर आईडी के ऊपर पैसे नहीं भेजने। ठीक है, पहले कंफर्म करें, कंफर्म करने के बाद उस आईडी के ऊपर पेमेंट भेजें। ठीक है, अब बैक आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है अवेलेबल शिफ्ट। अवेलेबल शिफ्ट जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रोस्टर ओपन हो जाएगा। रोस्टर आपको बताएगा कि हमारे पास कौन कौन सी शिफ्टें मंडे से संडे तक अवेलेबल हैं। समझ आ गई है? उसके बाद माई शिफ्ट, जो शिफ्ट आप पिक कर लेंगे वो आपके माई शिफ्ट के रोस्टर में ऐड हो जाएंगी, जो पर डे के हिसाब से जिस डे की आपने जो शिफ्ट पिक की होगी। उसके बाद एब्सेंस आ रहा है, एब्सेंस में जब आपको सस्पेंड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो आप एब्सेंस से देख सकते हैं कि मेरी सस्पेंशन कितने डेज की और कब तक की लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या, इनबॉक्स। ठीक है, उसके बाद इनबॉक्स में आपको कंपनी की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा। फिर आ जाते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स आपको बताएंगी कि पूरे वीक में जो आपने काम किया पर डे आपकी कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है, उस हिसाब से आपको पेमेंट में आपकी पेमेंट शो करेगा कि इतने वीक की आपकी इतनी सैलरी बन रही है। रेफर अ फ्रेंड अवार्ड का ये है कि आप अपने किसी दोस्त अहबाब को फूड पांडा ज्वाइन करवाते हैं तो रेफर अ फ्रेंड अवार्ड में आपको शो करेगा कि आपने जो दोस्त अपने रेफर किए थे फूड पांडा में उन्होंने कितने ऑर्डर्स कर रही हैं और इतने डेज में इसके ऑर्डर कंप्लीट होंगे और आपको इतना बोनस मिलेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में जो मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, लेट लॉगिन, नो शो, एक्सेप्टेंस, कैंसिलेशन एंड लेट कलेक्शन, ये 5 चीजें जब आप फॉलो में रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस 100% ही रहेगी और आपका बैच 1 की तरफ इंप्रूव होता रहेगा। तो मेरे भाई कोशिश करिए, अभी आप बैच 6 में हायर हो रहे हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आप इन 5 चीजों को फॉलो अप रखेंगे तो आपका बैच 2 से बैच 1 हो जाएगा। बैच 1 का फायदा ये है कि बुध वाले दिन 4 बजे सबसे पहले शिफ्टें आपके पास आएंगी और ऑर्डर अमाउंट सबसे ज्यादा और अच्छी पे आउट बैच 1 को
दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने बैच 1 की तरफ इम्प्रूव करना है। आपका बैच 1 हो तो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग भी कर सकें, और उसका फायदा ये है कि अगर आपके साथ बैच 2 और बैच 3 का भी बंदा है ना, और आप अपनी फील्ड में है, तो सबसे पहले ऑर्डर बैच 1 वाले को लगता है। ठीक है, और जो कलेक्शन का इशू आ जाता है तो वो फिर आपको सस्पेंड भी नहीं करते, क्योंकि आप बैच 1 पे अच्छा काम कर रहे होते हैं, फिर आपको सस्पेंड नहीं किया जाता। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपने इन 5 चीजों को फॉलो करना है और अपने बैच को जल्द से जल्द इम्प्रूव करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये ट्यूटोरियल है। ठीक है, राइडर स्पोर्ट में आप और कंपनी डायरेक्ट आपस में राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, राइडर स्पोर्ट में मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ कि एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर कस्टमर तक रिसीव नहीं हुआ। उसने कंपनी को कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करने के बाद वो एक और ऑर्डर आप पे साइन करेंगे, पर इस ऑर्डर की आपने पेमेंट नहीं लेनी होगी, क्योंकि ये ऑर्डर क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा। इसका जो आप ट्रैवल कर रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपने कस्टमर से इस ऑर्डर के पैसे नहीं लेने, क्योंकि ये ऑर्डर कम्प्लीमेंट्री होगा और कंपनी कॉल करके आपको बता देगी कि कस्टमर से इस ऑर्डर के पैसे नहीं लेने। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब कस्टमर को वो ऑर्डर देना है, ठीक है, तो कंपनी को पहले बता देना है कि मैं इसका ड्रॉप ऑफ 0 पे मार्क करूंगा। ठीक है, ड्रॉप ऑफ किस पे मार्क करूंगा, 0 पे, ताकि वो अमाउंट आपके वॉलेट में ऐड ना हो। तो रात को ये ना हो कि आप कहेंगे यार ये तो मैंने ऑर्डर, इसके तो पैसे नहीं लिए, ये मेरे वॉलेट में कहां से आ गए। तो कोशिश करिए कि इसको देख के आपने ड्रॉप ऑफ करना है। ये कहीं एक आधा कोई केस आता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर उसकी अमाउंट आपके वॉलेट पे चार्ज हो जाती है, जब वॉलेट में आ जाती है, तो तब आप राइडर स्पोर्ट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, राइडर स्पोर्ट में आ जाएंगे। इसको क्रॉस कर लें, ये प्लस का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करें, दोबारा क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा रहा है सबमिट है टिकट। टिकट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन कर लेंगे। इसमें आपका क्या इशू, कैश कलेक्शन क्या है, कस्टमर एक्सेलेशन क्या है, इक्विपमेंट एंड डिपॉजिट क्या है, वेंडर एक्सेलेशन है, इंश्योरेंस है। ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास, मैं आपको यहाँ पे बता दें, कस्टमर ने कोई बदतमीजी की है तो कस्टमर एक्सेलेशन के ऊपर टिकट बनाने जा रहे हैं तो फिर बना सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट वाले ने बदतमीजी की है तो उसके लिए वेंडर एक्सेलेशन पे बना सकते हैं। इंश्योरेंस है, अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करें तो इंश्योरेंस पे। डिस्पैचर एक्सेलेशन, अगर डिस्पैच